हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको संध्या वंदन करते हुए आज का एक केस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यह केस जो है 51 इयर्स ओल्ड जो है एक पर्सन का है। और ये मेरे पास आए थे 8/3/2020 को। तो इनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है एनस में, और स्पेशली बाएं साइड में। अब बहुत जलन हो रही है, भयंकर जलन हो रही है। और पिक्यूलियरिटी क्या है कि इस जलन की ये जो तकलीफ होती है ये लैट्रिन करने के कुछ मिनट के बाद शुरू होती है। ड्यूरिंग स्टूल कोई तकलीफ नहीं है, आराम से पास हो जाता है। तो कि इतना तकलीफ है डॉक्टर साहब कि न बैठ सकते हैं न सो सकते हैं। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रखी है, बेचैन हो रखे हैं दर्द से। तो मुझे तो लगता है कि मुझे कहीं इन्फेक्शन ना हो गया हो। लगता है इन्फेक्शन के कारण से ही दर्द हो रहा है। नेट वगैरह में तो लोग ऐसा, आपको कैसे मालूम पड़ा कि इन्फेक्शन की वजह से ही हो रहा है? क्योंकि नेट वगैरह में पढ़ते हैं ना, तो वहां तो लिखा रहता है कि हाँ ये सब कंडीशन के कारण से ऐसी तकलीफ होती है। बहुत परेशानी में है, कुछ तो दवाई दीजिए, कुछ कीजिए इसके लिए। तो इससे क्या परेशानी क्या है कि इसके कारण से, तो डर के कारण मैं लैट्रिन नहीं जा रहा हूँ, टॉयलेट नहीं जा रहा हूँ। इतनी तकलीफ होती है कि फिर से वो तकलीफ होगी वो बर्दाश्त के बाहर है। इवन फ्रूट्स खा रहे हैं फिर भी लैट्रिन जो है सॉफ्ट नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने दिखाते हुए कहा, पेट को दिखा, देखिए एकदम सूज सा गया है, पूरा उठ गया। उसको खोला, खोल के दिखाया, देखिए सूज गया है, ऐसे उठा के। तो मैंने पूछा कि ठीक है, मेरे पास कैसे आए? तो लेकिन नेट में देख कर आए थे। देखा आपके इसमें लिखा हुआ है कि नॉन सर्जिकल पाइल्स का इलाज नॉन सर्जिकल होता है, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उसके बाद जो है उसने पूछने की कोशिश की, अच्छा ये बताइए कि ये पाइल्स है या भगंदर है या मैंने फिशर है? मैंने क्यों? बोले कि इतना दर्द है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया था ना, कहा हाँ उनको दिखाया था। उन्होंने बताया ऑपरेशन करना होगा, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं किया। मैं क्यों? बोले कि ऑपरेशन करने की तो हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि लोग बोलते हैं और सुना भी है कि इसमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और फिर ऊपर से ठीक भी नहीं होता, दोबारा हो जाता है। फिर ऑपरेशन में क्यों जाए? अच्छा ठीक है, मैंने बोला और गुस्सा वगैरह कैसा है आपका? तो उन्होंने गुस्सा जो है, कोई भी बात यदि एक बार से ज्यादा बोलेंगे तब गुस्सा आ जाता है। एक बार बोलो, दो बार बोलो, उससे ज्यादा फिर उनको अच्छा नहीं लगता, फिर गुस्सा आ जाता है। और क्या दिक्कत है? पसीना बहुत आता है, विशेषकर चेहरे पर और नाक पर ड्रॉप की तरह गिरता है। और खाने पीने में इनको स्पाइसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। मैं क्या पसंद करते हैं खाने में? झाल वाल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, चिकन मटन वगैरह ये सब बहुत पसंद है उनको। तो मैंने पूछा और कोई? बोले कि हाँ नाक बहुत बसती है रात में। मेरे को कोई तकलीफ नहीं होती, बस दूसरे लोग परेशान होते हैं। तो डॉक्टर ने बताया है स्लिप एपनिया है। कि और कुछ डर वगैरह? बोले कुत्तों से बहुत डर लगता है। मैंने इतना भयानक डर के मत पूछिए, बहुत ज्यादा डरते हैं। तो हुआ क्या कि उसी समय जब वो दवाई लेके बाहर जा रहे थे तो एक कुत्ता दिख गया। वो तुरंत वापस क्लिनिक में घुस गए डर से, इतना ज्यादा डर है इनको। तो डॉक्टर साहब अभी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दर्द है, इसको ठीक कर दीजिए, बहुत असहनीय दर्द हो रखा है। मैंने इसके लिए होम्योपैथिक दवाई भी ली थी। तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, रिनाउंड डॉक्टर हैं, उनके पास दवाई ली थी, तो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसा दवा दीजिए कि दर्द ठीक हो जाए। परसों होली है, हम लोग खाना वाना भी खाना है, तो होली है, खाना खाने का। अब होली तो भाई साल में एक बार आता है, तब उस सब कौन छोड़े, वो तो चलेगा ही ना। कोई दवाई दे दीजिए ठीक हो जाए। तो मैं अपना एनालिसिस बिजी था, तो उन्होंने बोला कि अच्छा इसके कारण से कोई टेंशन है आपको? ये सारी उन्होंने अचानक पूछा मेरे से कि डॉक्टर साहब सेक्सुअल प्रॉब्लम का भी इलाज करते हैं क्या? कि हाँ करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कि बहुत जल्दी निकल जाता है और कड़ा भी नहीं होता। ठीक है, और कोई दिक्कत? बोला कि जब दर्द होता है ना एनस में, तो उस समय
उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है कॉक्सिस में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मैंने चेक किया, तो चेक करके देखा वहां पर 5 जो है बड़े बड़े फैन लाइक जो स्ट्रक्चर थे जो काफी सूजे हुए थे। मैंने पूरा गुच्छा सा बना हुआ था फैन लाइक का। तो उसके बाद मैंने इनको मेडिसिन दी। मेडिसिन 0/1 में दी, दिन में 3 बार करके। तो 3 दिन बाद ये आ गए। मेडिसिन तो ज्यादा दिन की थी, लेकिन 3 दिन में फिर पहुंच गए। तो बताया कि दर्द जो है अभी 1 घंटे बाद हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, लेकिन अभी उतना दर्द नहीं है, थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है, थोड़ा कंफर्टेबल है। लेकिन और सबसे बड़ी बात जो थी कि हाँ, एक बात जो है कि अभी लैट्रिन करने में जोर नहीं लगाना पड़ रहा, वो क्लियर हो गई। तो फिर मैंने 0/2 दे दिया। फिर 3 दिन के बाद आ गए, 2-3 महीने की दवाई ले गए एकदम। वो बाहर जा रहे थे, तो बताया कि अभी काफी बेहतर है। मैंने भी चेक किया, स्वेलिंग जो है अबाउट 40 to 50% कम हो गई थी, सूजन काफी घट गई थी, वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो 0/3 दे दिया, प्लेसिबो दे दिया। सो दिस इज द केस। किनको किनको ये केस मालूम नहीं है, जिनको मालूम नहीं है वो बताएंगे। मुझे मालूम नहीं है सर। गुड इवनिंग ठीक सर। है, आप अपना एनालिसिस दीजिए। हाँ, आपका एनालिसिस बताइए। सर वैसे तो सबसे शुरू में किस प्रॉब्लम के लिए आया था, थोड़ा सा छूट गया सबसे शुरू का। वो पाइल्स के लिए आया है, शुरू से ही पाइल्स के लिए आया है। ये पहला ही केस में, हाँ, पहली बार में ही सारा केस ओके। आया था। उसको भयानक दर्द है, पाइल्स में भयानक दर्द है। वैसे तो एक नजर में जी, वैसे तो एक नजर में देखा जाए तो ये कल्केरिया कार्ब लग रहा है। और अगर वैसे उतना मतलब अगर डीप नहीं सोची हूँ, वैसे वैसे पूरा ओवरऑल पिक्चर देखे तो कल्केरिया कार्ब जैसा लग रहा है। ठीक है। इंटरनेट पे देखा, फियर सफरिंग, फियर ऑफ डॉग, और उसका थोड़ा सा ग्रेट समझना। एक से ज्यादा बार बोलना पड़ता है तो गुस्सा आता है। थोड़ा ही ग्रेट समझ रहा है। और वो है इंडिफरेंस। पहले इसको दर्द ठीक कर दीजिए। फियर सफरिंग भी है और गवर्नमेंट भी है। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी उसको खाना ही है। तो इस तरह से ये उतना एक्टिव पर्सन नहीं है, ऐसा लगा बस। और तो पता नहीं। बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे? हेलो, और कोई है जिनको मालूम नहीं है और बताना चाहते हैं एनालिसिस? हाँ, डॉक्टर संजीवनी। कैसे हैं सर आप? हाँ, बढ़िया है, आप बताइए। हाँ हाँ सर, अभी मैंने केस सुना था तो मुझे सर थोड़ा कलकेरिया का फील आया सर। फियर सफरिंग, फियर ऑपरेशन, ये मुझे लगा इस केस में। ठीक है, और कोई बताएंगे? तो मैं एनालिसिस दे दूं अभी, मुझको लगता है बाकी लोगों को तो मालूम है। और कोई है जो बताना चाहते हैं जिनको मालूम नहीं है केस? एनालिसिस दे दीजिए। ठीक, तो एनालिसिस में दे देता हूँ। तो इस केस में जो था ना, सबसे बड़ा जो पिक्यूलियर जो था, बहुत सारे रूबिक्स आ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि ये बंदे को इतनी तकलीफ है ना, सीवियर पेन हो रहा है, और ये मैंने बाथरूम जाने में भी इसको डर लग रहा है, इतना तकलीफ है इसको। और ये बोल रहा है कि होली का खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ जो है ना, बहुत बड़ा पिक्चर, इसको बिल्कुल परवाह नहीं है कि यार इतनी तकलीफ है, इसमें यदि खाना खाएगा तो और 12 बज जाएगा। इसको कह रहे हैं वो तो साल में एक बार आता है, उसको तो खाना नहीं खाएंगे, उसको नहीं खाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। इस तरह का जो एटीट्यूड है ना, ये बहुत केयरलेस एटीट्यूड है। तो यदि हम शुरू से देखें रुब्रिक के हिसाब से, तो एक तो एंजाइटी डार्किन,
delusion persecuted, he is persecuted, persuaded he was, and fear of the pain, ये डर लग रहा है, क्यों नहीं जाना चाहता है, डर लग रहा है कि दर्द हो जाएगा, तो उसको दर्द का डर बहुत ज्यादा है। तो ये पास जो मेडिसिन चल रही थी उसमें कैलकेरिया और बेलेडोना बहुत करीब चल रहे थे, और रियल में कैलकेरिया बहुत पास चल रही थी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसको जो है कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, हो जाए 2 दिन में है, हमको बस दवाई दीजिए जल्दी से ठीक हो जाए, ये जो है कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है। इसके अलावा ये क्या है, फ्रिवलस नेचर का है, चलो खा लेंगे ना, कल देखा जाएगा, इसको कोई टेंशन ही नहीं है कि यार तू खाएगा और उसके बाद 12 बज जाएगा, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो कैलकेरिया जो है वो कॉशस बंदा है, वो ऐसा नहीं करता है, और यहीं पर कैलकेरिया से अलग होती है। तो इसको मैंने बेलेडोना दिया था, ठीक है। यदि हम कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंट, अम्यूजमेंट डिजायर, गैम्बलिंग लेते हैं, तो ये गैम्बलिंग, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस केस में ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी था, कि ये जो डिसीजन लिया कि नहीं भाई इसमें तो ऑपरेशन कराएंगे, तकलीफ होगी, तकलीफ होने के बाद भी ठीक नहीं होता है, तो इससे बढ़िया हम होम्योपैथी करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, तो इसको इस बेसिस पर फियर पेन, एनासिस्टूल आफ्टर एग्रावेशन एंड फियर ऑफ द पेन यदि हम लेते हैं, दो ही रेमेडी बचती है, जहां पर इस कारण से अलग है कैलकेरिया जो है कॉशस बंदा है, वो ऐसा नहीं करेगा कि आपको इतनी तकलीफ है और खा लेगा फिर तकलीफ भोगेगा। अब बेलेडोना तो परवाह नहीं, देख लेंगे ना, चलो 2 घंटा इसे भी तकलीफ हो रखी है, थोड़ा सा और तकलीफ हो जाएगी, पहले खा लो, मजे कर लो, ये एटीट्यूड होता है बेलेडोना। सो किसी कोई क्वेश्चन है इसमें? सर इसको इंडिफरेंस सफरिंग से कैसे करेंगे, मतलब बेलाडोना तो हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि ठीक वो खा ले रहा है, फिर भी तो इंडिफरेंस सफरिंग तो होता है ना कैलकेरिया का, मतलब इंडिफरेंस सफरिंग में क्या है ना कि ठीक करिए, ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। इंडिफरेंस सफरिंग में क्या होता है कि सफरिंग आपकी ऑलरेडी चल रही है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो। इस बंदे को तो आ ही गया कि भाई बहुत तकलीफ हो रही है, जल्दी से दवाई दीजिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई कि इसको जो है इस बात की परवाह नहीं कि इतनी तकलीफ के बाद जो चीजें नहीं खानी चाहिए, पाइल्स के केस में, हेमोरॉइड्स के केस में, या फिशर के केस में, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम उन चीजों को तो मत खाओ ना, उनसे तो परहेज करो। तो इसको वो फिक्र ही नहीं है, और इंडिफरेंस सफरिंग में यदि रहता तो ये मेरे पास दवाई लेने भी नहीं आता, चलता है, चलो चलो ठीक है कर लेंगे ना बाद में, वो ध्यान ही नहीं देता है। ये ध्यान तो दे रहा है क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको खाने की भी चिंता है, अरे यार उतना बेहतर खाना चाहिए, तो जो खाना उसको खाने की चिंता ज्यादा है, उसको सफरिंग की नहीं है। उसको इंडिफरेंस सफरिंग में रहेगा, चलो बाद में सफरिंग होगा उसको देख लेंगे, ये उसकी गैम्बलिंग हो सकती है कि चलो देख लेंगे ना बाद में क्या है, तकलीफ तो होता ही है, दिवाली होली तो साल में एक बार आता है, खाओ पियो और मौज करो। ये जो एटीट्यूड है ना, ये इसको अलग करता है। अभी सफरिंग में होता है, इंडिफरेंस सफरिंग में होता, तो ये अभी भी मेरे पास नहीं आता, या तो कोई किसी को खींच के लाया होता, या और कुछ होता, या कुछ न कुछ होता। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया एकदम। इस साल भर में एक बार आता है, इस चीज को अगर थोड़ा छोड़ दिया हमने। हाँ, बस वहीं पर उसी सुन के ही मैंने इसको बेलना दिया था कि इसको टेंशन ही नहीं है, इतना तकलीफ में अभी रो रहा है, फिर जल्दी से करो, रोज उसको तकलीफ हो रही है, और वो खाने का तो वो तो डॉक्टर साहब कैसे छोड़े। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? जैसे बोल रहा था शुरू में, उससे तो लग रहा था कि फियर ऑर्डियल जैसा, मुझे लेटरिन जाने में भी डर लगता है, और फियर पेन ऑफ द पेन। वो फियर ऑर्डर होता है ना, जहां पर भी खाने की बात होती ना,
कि यार क्योंकि ये जो खाना है पाइल्स के केस में आपको जो मिर्च मसाले वाले जो खाने होते हैं, चाहे वेज खाए चाहे नॉन वेज खाए, तो नॉन वेज भी बनता है तो आपको चना वगैरह पूरे मसाले वगैरह डाल के बनते हैं। जी तो हाँ, तो वो फियर ऑर्डर वाला उससे भी डर नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, बाप रे, वो जो तकलीफ होगा ना खाने के बाद, अब मत पूछिए। मैंने खाया था पिछली बार, एकदम जान निकल गई थी डॉक्टर साहब। अब तो मैं उसको देख भी नहीं सकता, देखने में भी डर लगता है। मतलब वो केयरफुल में चला जाएगा। हाँ, वो केयरफुल में चला जाएगा। ओके जी सर, थैंक यू। तो फियर ऑर्डर यदि होता, पेन तो था ना सर? हाँ फियर पेन तो था ही, ये तो डेफिनेटली था फियर ऑफ द पेन। फियर पेन ऑफ द पेन में है नहीं बेलाडोना। और डाल लीजिए एक बार, उसको ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करते हैं? तो आपकी रिपोर्टरी बताएगी आपके पास कौन सा है मॉडल, तो ऐड करने का जैसे। अच्छा, मोबाइल सिंथेसिस में नहीं होगा ना? ना, मोबाइल में ऐड नहीं होगा, लैपटॉप से जुड़ना होगा। अच्छा ठीक है, नोट करके रखिए। जी जी, थैंक यू। आप क्या बता रहे थे? फियर ऑर्डियल में होता तो फिर ऑर्डर में होता तो फिर को डर लगता है ना, उसको खाने के नाम से ही बोलता है। बाप रे, देखा भी ना तो नहीं खाएगा डर के मारे। रे बाप रे डॉक्टर साहब, आप क्या बोल रहे हैं, इसको दे रहे हैं खाने के लिए? नहीं थोड़ा सा खा लो यार। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा भी नहीं, जीभ में भी नहीं लगाऊंगा। अरे जो तकलीफ हुई थी लास्ट टाइम, थोड़ा सा खाया था मैंने, बाप रे बाप, जान निकल गई थी। नहीं आप, मैंने वो नहीं खाना, वो दोबारा वो तकलीफ नहीं सहना। फिर ऑर्डर वाला इस तरह की बात करेगा जी, वो थोड़ा सा भी लेने को बोलेंगे तो नहीं सुनेगा। ये तो उल्टा खाने के बाद दिमाग में वो पेन हर वक्त प्रेजेंट रहेगा। इसको तो बंदे को कोई परवाह, इतना तकलीफ आज है और खा लेता है। बेलोडोना का मैंने अक्सर देखा है कि एकदम मुंह में फाला है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, और देखा फुचका रो के खा रहा है, आंख से पानी आ रहा है, खाया जा रहा है। ऐसा भी एक केस मिला था। फुचका कैसे खा रहा है? फुचका के लिए तो बात ही अलग है ना, थोड़ा सा टेस्ट छूटता नहीं है। उसमें सबका वो खत्म हो जाता है पेशेंस। हाँ, अभी तकलीफ तो ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी होना है, 2 मिनट और ज्यादा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? फिर आपकी दवाई है ना, फिर आपसे दवाई किस लिए ले रहे हैं? इस तरह की बातें करते हैं लोग। मेरे को ऐसा ही केस मिला था, लेकिन फुचका खा रहा है, बाकी खाना नहीं खा रहा है। फुचका की बात ही अलग है जी। तो और कोई क्वेश्चन है किसी का, या वाइंड अप करें? तो थैंक यू एवरीवन। हेलो, हाँ बोलो। नमस्ते सर, मुझे एक क्वेश्चन था। जो सल्फर का रूब्रिक है ना, फियर पासिंग स्टूल, उसको हम कब लेते हैं? हाँ, फियर स्टूल पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ द पेन। यस सर। हाँ स्टूल गोइंग है शायद, ऐसा कुछ है। हाँ, पासिंग ऑन अकाउंट ऑफ द पेन, 2 रेमेडी है, सल्फर है और नाइट्रिक एसिड। इसे जो है दर्द इतना ज्यादा होता है कि लैट्रिन जाने में ही डर लगता है, इसको बहुत भयानक डर लगता है। तो पहले केवल सल्फर थे, भी नाइट्रिक एसिड भी आ गया है। तो इसके भी ये सेट तो थे, लेकिन बाकी सेट नहीं थे। सबसे बड़ी बात है, फियर डॉग्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। फियर डॉग्स में दोनों रेमेडी है, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना, एक केस में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत पिक्यूलियर होती है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। कि सल्फर भी आपको गवर्नमेंट या खाने का ग्रीडी होता है खाने पीने में, उसको भी खाने का लालच बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो भी हो सकता है गैम्बलिंग कर ले, चलो खा लेते हैं यार, क्या है, कल बाद में दिक्कत होगी तो देख लेंगे। लेकिन फिर डॉग्स देखिए तो एक बार उसमें है क्या सल्फर या नाइट्रिक एसिड? सर कंप्लीट में है सर कंप्लीट में है। डॉग्स में है? यस सर। अच्छा, तो एक मान लीजिए, एक इसको हम लोग ले लिए, फियर डॉग्स में आपको सल्फर है, राइट? यस सर, कंप्लीट में है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा रूब्रिक एनालिसिस करते हैं, तो कैसे नहीं रहेगा बताते हैं। कंप्लीट में है ना? अच्छा, इसके बाद परसिक्यूटेड फीलिंग देखिए आप, इसमें भी है, सिंथेसिस में भी सल्फर बेलाडोना दोनों है। हाँ, परसिक्यूटेड में भी दोनों है। अब इसके बाद जो है
हाँ बोलिए। सर आप बोलिए पहले। हाँ हाँ, अब इसके बाद जो है आप देखिए इसमें फियर ऑफ द पेन, उसमें भी है सर कंप्लीट में। उसमें भी कंप्लीट में है, सभी जगह कंप्लीट में डाल रखा है। नहीं, आपके रूब्रिक के बाद सर चार्ट शेयर कीजिए। सर मुझे अभी आपका सुन के एक ही डिफरेंस लगा, फियर इंजुरी में सल्फर नहीं है, वहां पर शायद ये डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन उसके लिए इंजुरी है और सल्फर कैरी के लिए डिजायर, तो शायद। कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। यस सर। ये जो बोला ना 2 दिन में हमको जल्दी से ठीक कीजिए, तो ये जो है ना इसको बहुत ज्यादा जल्दी ठीक होना है। क्यों ठीक होना है? क्योंकि अभी वो खाना दिख रहा है, तो यहाँ जो है यहाँ भी आपको सल्फर अलग से, तो ये चीजें आपको सल्फर का अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, पेशेंस होता है सल्फर के पास, ठीक है। हम लोग भाई इतनी जल्दी कैसे ठीक होगा ना, थोड़ा तो टाइम लगता है, कोई बात नहीं सर, टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये परसिवरेंस सल्फर में है, जो कि बेलेडोना को परसिवरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। हालांकि रूब्रिक में देख लेते हैं एक बार, रूब्रिक में डाल दिया होगा, आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई जगह डाला हुआ रहता भी है। हाँ बेलेडोना फिलहाल अब कंप्लीट में देखिए तो परसिवरेंस में है क्या बेलेडोना? सल्फर मिलनी चाहिए, लेकिन बेल है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए कंप्लीट में। इस सल्फर वाले में जो है ना वो नहीं डॉक्टर साहब आप कोशिश कीजिए, वो भरोसा देता है। डॉक्टर यदि हिम्मत भी हारे डॉक्टर साहब कोशिश, जब डॉक्टर एकदम ना बोल देगा तभी वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। जल्दी से सल्फर वाले चेंज नहीं करते हैं, वो आपको टाइम देते हैं। हाँ क्या उसमें डाला हुआ है? नहीं सर, इसमें परसिवरेंस नहीं है, इसमें पर्टिनेसिटी दिया है, उसमें नहीं है सर। अच्छा ठीक है, जो भी दोनों अलग रूब्रिक है, परसिवरेंस अलग फील है, लेकिन कंप्लीट में वैसे किया जाए, दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन बेलेडोना जो है ना वो इतना परसिवर नहीं करता है, नहीं ठीक होगा दूसरी जगह चल देगा। सल्फर जो है आपको टाइम देता है, ऐसा नहीं कि तुरंत ठीक कर दिया, नहीं हुआ तो चलो दूसरी जगह चलते हैं, ये चीजें नहीं रहती हैं, उसमें पेशेंस काफी ज्यादा होता है। वो अपडेट करने के बाद फिर देखेंगे तो इसमें ज्यादा समझ में आएगा। और सबसे बड़े फियर डॉग्स में भी डाला हुआ है ना सल्फर? यस सर। हाँ ठीक है। तो इस कारण से मेरे बर्थ चार्ट में आ भी नहीं रहा था। दूसरी बात एक भाई फील भी देखे ना कि हाँ सल्फर जो है उसको भी खाने पीने का शौकीन तो है, सल्फर भी शौकीन है, लेकिन ये कैरी डिजायर फास्ट वाली बात है ना कि फटाफट वो जो है ऐसी दवाई दो जिसको दर्द को ठीक कर दो। इसमें 2 रूब्रिक आते हैं, इंडिफरेंस टू रिकवरी में आता है कि अभी इसको बीमारी को ठीक होने की चिंता नहीं है, खाली दर्द होने की चिंता है कि दर्द ठीक कर दो, वहां होने से हमारे पास कैलक्रिया निकल जाता वहां पर। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कैलक्रिया भी जो है वो कॉसस गंदा होता है। कॉसस में देखिएगा बेलेडोना नहीं मिलेगी, कॉसस में देखिए तो सल्फर पड़ा है कि नहीं, तो उसको भी चेक कर लीजिए। कॉशियस एंग्शियस में भी है लेकिन बेलाडोना नहीं है सर। बेलाडोना नहीं है ना, और इसको टेंशन है क्या, इसको खाने का हाँ खा लो, सल्फर प्रोसेस रहेगा, नहीं खाना है, कितना भी वो गवर्नमेंट में है सब कुछ है, लेकिन ऐसी तकलीफ में वो नहीं लेना चाहेगा, वो परहेज रखेगा। इसकी कैपेसिटी, परहेज रखने की कैपेसिटी भी सल्फर में है। एक बार एक रूब्रिक और देखिए, जब बात चल रही है तो विल पावर स्ट्रांग देखिए तो एक बार, विल पावर मिला रूब्रिक, वहां देखिए तो बेलेडोना सल्फर दोनों में से कोई है या नहीं? सल्फर है, बेलाडोना नहीं है, सल्फर है, बेला नहीं पड़ा हुआ है ना, बेलाडोना नहीं पड़ा ना। तो सल्फर का क्या है, विल पावर स्ट्रांग होता है। तो सल्फर ऐसी सिचुएशन में जहां पर उसे अपने विल पे कंट्रोल रखना है, अपनी जो है लोलुपता पे कंट्रोल रखना है कि नहीं खाना है, सल्फर कंट्रोल कर लेगा। बेलाडोना को नहीं यार, अच्छा डॉक्टर साहब बोल के रखा है नहीं खाना, ठीक है।
अच्छा थोड़ा सा खा ले, बस इतना सा, बस चखेंगे खाली थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, थोड़ा चख ले, थोड़ा सा चखा, पूरा का पूरा खा गया। ये होता है बेलेडोना। सल्फर को यदि बोला जाएगा, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं खाना है, यदि तुमको बहुत खराब करेगा, तो सल्फर कंट्रोल कर सकता है, बेलेडोना कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। और एक रूब्रिक देखिए, सेल्फ कंट्रोल, क्या रूब्रिक है एक बार देखिए तो। सेल्फ कंट्रोल ऐसा इंक्रीज कुछ में करो। सल्फर है सर। हाँ, और सेल्फ कंट्रोल लॉस है क्या रूब्रिक? सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड, ठीक है, इसको लीजिए, वहां सल्फर मिलेगा। बेलोडोना पड़ी है क्या वहां पर? देख लीजिए एक बार, वहां भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है लॉस आपने। में है सर बेला। हाँ, लॉस में है ना, लेकिन सल्फर इंक्रीज में बेलोडोना नहीं है। कैल्केरिया है, देखिए कैल्केरिया भी अपने को रोकेगी कि नहीं यार तकलीफ है, इतना तकलीफ नहीं सहना है, लेकिन बेलोडोना नहीं कर पाती है ना। सेल्फ कंट्रोल लॉस में मिलेगा, लॉस देख लीजिए, सेल्फ कंट्रोल। सर सिंथेसिस में तो ना सल्फर है ना बेलाडोना, कोई नहीं। सर लॉस में दोनों है सर। हाँ, एक बार चेक, कंप्लीट में दोनों है। यस सर। हाँ, तो सल्फर के साथ यानी दोनों कंडीशन हो सकता है, कहीं कहीं लॉस भी कर सकता है और पेशेंस से रख भी सकता है। बेलोडोना लॉस में ही जाएगा, वो कभी भी पेशेंस में नहीं रखेगा। वो फटाफट खा लो, निकलो, मजा ले लो, बाद में तकलीफ तो सहना है, सह लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें जो है बेलोडोना के साथ ज्यादा चलती है। तो इसको मैंने इसीलिए मैंने ना वो रूब्रिक भी नहीं लगाया था, जस्ट सुना और उसके बाद ही बेलोडोना दिया। तो क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच सर। नहीं, अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे बहुत सारी बातें हमें मालूम पड़ गई। बताया ना मैंने कि आज के दिन मेरे सीखने का डे होता है, बाकी दिन तो मैं खाली पढ़ता हूँ, आज के दिन सीखता हूँ आप लोगों से। आपने कुछ में कई कई रूब्रिक समय इसलिए रूब्रिक के थ्रू गए कि देखे यहाँ है कि नहीं, और तो वहां मिला तो हमारे कंफर्म भी हो गया कि ऐसे ऐसे हम लोग सोचते हैं कि कोई भी रेमेडी भी यदि पढ़नी हो तो इस तरह से रेडी करना चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसा है, जैसे क्वेश्चन बताया आपने, तो ठीक है, ऐसा होने से फिर हमारा इसमें बेलोडोना है कि नहीं है, तो वहां नहीं मिले तो हमारा स्टेप कंफर्म हो गया। तो बहुत अच्छा डॉक्टर, वेरी नाइस। ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहिए, तो हम सभी सीखते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? तो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ सीखा हमने इस केस में, कई चीजें और भी मालूम पड़ी, है ना। क्लियर बॉक्स में सल्फर डाला हुआ है, कि हम लोग को रेपर्टरी जो है ना, हर रेपर्टरी को थोड़ा थोड़ा देखना है कि हर रेपर्टरी में कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इससे हम लोग और ज्यादा सीखते हैं, जितनी स्टडी करेंगे आगे सीखेंगे। और आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हफ्ते फिर मिलते हैं। हेलो सर। हेलो हाँ सर, एक छोटा सा हेलो। क्वेश्चन था। एक पेशेंट को ना रिपीटिशन के लिए थोड़ा सा पूछना था, कैसे रिपीट करूं, पूछूं क्या? हाँ बोलिए ना। जैसे एक पेशेंट आया था, वो अच्छा खासा है, बहुत एकदम पैसे वाला है और इगोइस्टिक, तो उसको ना शराब छोड़ने के लिए आया था। बोलता मुझे हर हालत में इस शराब को छोड़ना है। तो मैंने केस यस। लिया जो भी, तो उसके बाद ना नक्सवोमी का उसे दिया मैंने। क्लिनिक में ही वो बहुत बदतमीजी से, मतलब ऐसे बात कर रहा था, अपनी वाइफ लोग को बहुत परेशान कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा कर रहा था। तो नक्सवोमी का 30 दिया उसके मुंह में। तो उसके 5 मिनट बाद कहता है कि आपने मुझे क्या दिया है करके। जैसे ही मैं दवाई खाया ना, मेरा गुस्सा कम हो गया, ऐसे बोला। तो बहुत ज्यादा गुस्से गुस्से में पूरा डिलीरियम में कंडीशन में चला गया था, ऐसे इतना गुस्सा था उसका। तो और दूसरा कि वो सोता नहीं था, 24 घंटे काम करता था। तो उसके बाद देने के बाद उसका ये खबर आया कि
मैं बहुत सो रहा हूँ और गुस्सा काफी कम हो गया। तो मैंने दवा दी, 3 डोज बोला खाने के लिए, बोला इसको रखे रहिएगा, मेरे को बता के खाइएगा। लेकिन वो बोलता मेरे को कुछ समझ नहीं आता है, मैं खा लेता हूँ। तो शायद वो सुबह शाम खा ले रहा है। बोलता मैं अच्छा फिर दोबारा फोन किया तो बोला कि मैं एकदम सोते जा रहा हूँ, बहुत सो रहा हूँ मैं, और गुस्सा भी कम हो गया है। तो उसको अब कैसे रिपीट करना? उसके वो ड्रिंक करने की आदत का क्या हुआ? हाँ, ड्रिंक करने का आदत बोला कि उस दिन, अभी ड्रिंक करने का नहीं बताया, उस दिन बोला अभी आज मैंने कोई ड्रिंक नहीं किया, थर्ड डे बोला। हम्म। उसके बाद अच्छा, मैंने इसमें नहीं पूछा उसको। रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी मैम। 30 है तो जी दिन में एक बार 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आदत है जी इतना ज्यादा गहरे उतरा हुआ होता है ना कि जस्ट देखे जी छोड़ हाँ। देंगे तो किसी किसी केस में तो हो सकता है हो जाए। यूजुअली इसमें रिपीटेशन करना पड़ता है। अच्छा। जैसे मैं होता तो कम से ओके कम 2200 पावर या 1 एम पावर का देता मैं हफ्ते में एक बार करके। ओके, दे सकते ना? हाँ, देना ही पड़ता है कि मैंने जो इस तरह यस। केसेस डील के यदि ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो फिर जल्दी से फायदा नहीं होता है। जो ऑप्शनल केसेस होता है उसमें रिपीटेशन जरूरी होता है। मेरा अपना ये है कि वेरी कर नहीं ना सकता है, सर, बहुत से ठीक है डॉक्टर्स सर। मैंने तो स्टार्ट तो ही किया था 30 से, इसीलिए फिर बाद में 1M तक जाना पड़ेगा मुझे भी लग रहा है। लेकिन कैसे जाऊं ये थोड़ा सा सेफ जोन में सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि कैसे जब जाऊं, तक कैसे तरीका करूं। है कि जब तक उसको फायदा लग रहा है तब तक जी आप रिपीट मत कीजिए। दूसरा तरीका है, और ये देखिए कि एक बार 2-4 बार देखने के बाद उसकी वाइफ या घर वालों से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कितने दिन जी। बाद वो पीना शुरू करता है, कितना दिन असर रुकता है, इसका कंट्रोल रहता है। ओके जैसे लगे ओके। कंट्रोल जा रहा है तो फिर नंबर दे दीजिए। उस वक्त दोबारा फिर ऐसा होता है तो फिर 200 में चले जाइए। अच्छा। तो ऐसे ओके। करके ग्रेजुअली आप अपने पावर को बढ़ाते चले जा सकते और अगर पीना शुरू करता है तो 30 को ही 2 बार दे सकते, ऐसा कर सकते क्या? हैं। 200 दीजिए। पीना शुरू करना अच्छा 30 से जाएगा, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन किसी किसी केस में कम भी सकते हैं। पर्सन टू अच्छा। पर्सन वेरी ओ, करता ओके। अगर 200 दे तो कैसे दें? है। जब तक उसका बंद रहे, लेकिन ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ ये यूजुअली हफ्ते कर देना चाहिए। खराबी कुछ नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। एक बार वंस दिन इन द में वीक। डेली देते हैं? हाँ अच्छा, वंस इन द वीक। ओके। हाँ, वंस इन द वीक कर सकते हैं। रोज डेली कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यस हर एक सर, हाँ आदमी, ये बहुत मुश्किल है। हाँ। यदि उसको लगता है कि 2 बार देने से उसका ड्रिंक की आदत जो है नहीं उसको लेने का मन कर रहा है तो 2 बार करके दीजिए। ओके ओके एक जी बार सर। काम चलता है एक बार में दीजिए, हफ्ते में काम चलता है हफ्ते में दीजिए। ओके, ये वॉच करना आपको पड़ेगा। आपको वॉच करना पड़ेगा उसको कितने दिन तक ठीक ठाक रहता है। कितने यस दिन तो यस सिर्फ रोक सकती है, जितने दिन तक रोक सकती है उसके बाद फिर रिपीट कर देना है। यस। सर मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी बहुत मच। नर्स आपने थैंक निकाला है, बहुत अच्छा निकाला है। और कई बार इसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है आपको सिक्लिनम से या यस। मेडोरिनम से। ओके ओके ओके। ठीक है, ये दोनों रेमेडी याद है, जब ये काम करना बंद कर दे तो ये 2 रेमेडी कहीं ना कहीं दोनों में से किसके साथ सिम्टम ज्यादा मैच कर रहे हैं आ सकती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी सर। ओके। जी, थैंक यू वेरी मच।